सतनाम सत साहिब। प्रार्थना यानी प्रार्थना कैसे करें, कब करें और क्यों करें, यानी प्रार्थना के लाभ व हानि क्या है। वह प्रार्थना जो करने वाले मनुष्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस विषय पर थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करते हैं। अवचेतन मन में करें, यानी जो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है वह अवचेतन मन जिस समय क्रियाशील होता है उस समय जल्दी पूर्ण हो जाती है। जब सूर्य उगने से पहले करें और शाम को सूर्यास्त होने से पहले करें, इस समय अवचेतन मन क्रियाशील होता है। दिन में चेतन मन क्रियाशील रहता है, यानी जब सूर्य रहता है तब चेतन मन होता है, और जब सूर्य नहीं रहता यानी रात होती है तब अवचेतन मन क्रियाशील होता है। तो साधारण सी बात है, जब अवचेतन मन जब क्रियाशील होता है तभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तभी वह परिपूर्ण व फलीभूत होती है। सूर्योदय से पहले में सूर्य उगा नहीं है, यानी चेतन मन भी पूर्ण रूप से जागा नहीं है। शाम में चेतन मन थक गया है पूरे दिन का काम करके, और अब शाम के अवचेतन यानी शाम के समय में अवचेतन मन जागने वाला है, अर्थात संध्या काल में प्रार्थना करनी चाहिए। यानी सुबह भी और शाम के टाइम भी, दोनों समय जब संध्या काल होता है उस समय प्रार्थना करनी चाहिए, तभी वह पूर्ण होती है, वह स्वीकार होती है। अब यानी हमें क्या मांगना है, निराकार से निराकार वस्तुओं को मांगना चाहिए। उसी से आपको सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है। इससे आपका शरीर स्वस्थ व रोगों से मुक्ति, मन की संतुष्टि, ईश्वर की प्राप्ति, दूसरों की सेवा करने का भाव व मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सभी अवगुणों से रहित होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के स्थान पर संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकते हैं। निराकार से साकार को नहीं मांगना चाहिए, यानी निराकार उस मालिक से साकार वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। जैसे कुछ लोग मंदिर, मस्जिद या कहीं और दूसरी जगह जाते हैं कि हमारा घर बन जाए, हमारे पास संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, कार, गाड़ी, घोड़ा आदि वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सभी नश्वर हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, और जब यह नष्ट या खराब होती है तब दुख उत्पन्न होता है। इच्छाओं से दुख होता है, इच्छाएं ही खत्म है तो प्रार्थना भी खत्म हो जाती है। यह तभी संभव है जब आप ध्यान योग वाले तरीके से प्रार्थना करनी सीख जाते हैं। संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं, संसारिक मनुष्य, नंबर 2 आध्यात्मिक मनुष्य। संसारिक मनुष्य निराकार से साकार वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना भी दिन के समय में करते हैं, जिनके न मिलने पर बहुत दुख होता है। अगर मिल भी जाए तो उनका भोग किया है, उसका बदला उतारने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इससे दुख, शोक व रोग होते हैं। आध्यात्मिक मनुष्य निराकार से निराकार वस्तुओं को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के स्थान पर संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता व मोक्ष के लिए तैयारी के लिए या सही मार्ग के लिए प्रार्थना करते हैं उस मालिक से जो नश्वर नहीं है, और उसको उस यानी जो इस तरह की प्रार्थना करता है उसकी सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति को मजबूती मिलती है। आजकल की प्रार्थना के लिए मिठाई व फूल, फल, मेवे लेकर किसी मंदिर या मजार व चर्च में जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं उसके बदले में, या फिर किसी धर्म ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़कर ये आरती करते हैं।
इस समय चेतन मन जागृत होता है, यानी दिन के समय चेतन मन जागृत होता है, तो प्रार्थना स्वीकार भी हो सकती है। यदि किसी की प्रार्थना स्वीकार होती भी है तो वह मंदिर के महंत यदि ध्यान करते हैं तब होती है, और अवचेतन मन को जागृत, यानी उनका अवचेतन मन जागृत होता है तभी हो सकती है, या मंदिर का जो स्थान है उसकी भौगोलिक स्थिति या मंदिर के गुंबद का डिजाइन के कारण वह आप गुंबद के नीचे कहाँ बैठे हैं इस स्थिति के कारण तब पूर्ण होती है। प्रार्थना का सही तरीका ध्यान साधना में सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले इस समय चेतन मन क्रियाशील होता है और चेतन मन अक्रियाशील रहता है। निराकार से निराकार वस्तुओं को मांगना और ध्यान में इच्छा ही खत्म हो जाती है एक अवस्था में आकर, यानी जब आप ध्यान साधना की गहन अवस्था में या गहन समाधि में जाते हैं तो वहाँ पर प्रार्थना के लिए प्रार्थना की इच्छा ही खत्म हो जाती है और आप जो है निष्काम भाव में आ जाते हैं। उदाहरण है, गेहूं बोना है और आपने सभी विधि एक पन्नों पर लिखकर खेत की मेंढ या डोल पर बैठकर उस गेहूं बोने की पूरी विधि को साज सज्जा के साथ पढ़ा है, तो क्या बिना बीज बोए गेहूं की उन्नत फसल उग सकती है? नहीं। ठीक ऐसे ही सांसारिक व्यक्तियों की पूजा व प्रार्थना होती है। आप शरीर रूपी खेत में नाम रूपी व इबादत व प्रार्थना रूपी जो ध्यान का मार्ग है उसका बीज डालिए और सुबह शाम ध्यान के लिए समय रूपी पानी से सिंचाई करिए, तब आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। क्यों करें? जब इस तरह से आध्यात्मिक तरीके से प्रार्थना की जाती है तो आप मोक्ष को पाते हैं। इसी को यानी हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, और बौद्ध धर्म में जब इस तरह की ध्यान साधना की जाती है तो वहाँ पर जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। ईसाई धर्म में जब ऐसी प्रार्थना की जाती है तो वहाँ अनंत जीवन पाते हैं, और इस्लाम धर्म के अनुसार जब इस तरह की इबादत की जाती है तो उससे आपकी आखिरत सुधरती है। सतनाम सत साहिब।